एक इंस्टा पे एक मैसेज आया और उस मैसेज में जो है, एक तो आप लोगों से मेरा वो है कि कई बार आप ऐसी शिकायतें करते हो कि मैसेज नहीं देखते, मैसेज नहीं खोलते, तो आप समझो करो कि मैं भी एक फैमिली पर्सन हूं, बहुत सारे काम, और थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि आप जब मुझसे पढ़ते हो, आप दिल से जुड़े हो, तो थोड़ा पता होना चाहिए। एक तो कभी कभी जैसे आप कुछ लोगों ने बोला था कि भैया आप अभी क्लास नहीं ले रहे हो, काफी टाइम हो गया है, और ऐसा क्या है, तो मन में कुछ गलत विचार भी चल रहे थे। तो पहले तो मैं एक बता दूं कि मैं एक ऐसा लड़का हूं जो घर परिवार भी देखता हूं, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी लेता हूं, है ना, अपने काम पे चारों तरफ ध्यान देता हूं, ठीक है। गांव में भी जाता हूं, खेती में भी जब लगता है तो वहां भी ध्यान देता हूं, कुछ घर परिवार के काम है वहां भी जाता हूं, ठीक है। आपको पता है मेरठ में है ही, देहरादून में बहुत सारी चीजें हैं जो काम है वहां भी मैं देखता हूं, और पढ़ाने का तो है ही है वो सारा का सारा। तो ये तो है उसके लिए कि कभी ऐसा हो तो गलत मत सोचना, क्योंकि कई लोगों ने जब चीजें गलत चल रही थी तो गलत चीजें मन में पाली, तो ये तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है। मैंने लिखा भी था मैसेज जब मुझे डाला कि शांति का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा गलत होता है। तो मैंने फिर उसमें अभी कल परसों एक पोस्ट डाला, तो उसमें किसी बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा, लिखा था उसमें, और अच्छा भी लगा, है ना। उसने कहा कि भैया ऐसा लगता है कि जब आप क्लास में होते हो तो इट्स नॉट, मतलब ऐसा फील होता है कि ये शायद ही आपका प्रॉपर 100% नेचर तो नहीं है, एंड इन लाइफ, पर्सनल लाइफ, यू सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कह सकते हो, या साइलेंट, काम एंड रिस्पॉन्सिबल, दैट टाइप पर्सन। अब मैंने उसको फिर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब ना देने का कई बार कारण भी होते हैं, बस स्माइल करके छोड़ दिया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे कई बार बच्चे क्लास में ये भी कहते हैं कि सर क्लास में ना संजीव सर बोलते बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मैं कारण बताता हूं उसका। बहुत ज्यादा बोलने का कई बार ये मतलब होता है कि यार मैं एक साइकोलॉजी लेके आता हूं, अब हो सकता है गलत हो तो गलत बता देना, सही हो तो सही बता देना। मैं ये सोच के आता हूं कि यार जब बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, एक तो संख्या बहुत ज्यादा है, इंग्लिश में 4,000 5,000 लाइव बच्चे, आपको पता है कि जल्दी से नहीं पढ़ते हैं, इस समय देख लो आप, जो है बहुत रेयर केस में होता है। तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि यार मुझे उनको, जब वो मुझसे, और 20-30 मिनट में पढ़ाता नहीं हूं, जब भी क्लास लेके आऊंगा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे चलती है, तो एक तो 2 घंटे बना, अच्छा ऑफलाइन है नहीं, ऑफलाइन में तो जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देता हूं, क्योंकि वहां पर ऑफलाइन में तो दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से इंटरेक्शन है, वो मुझसे पूछ लेंगे, मैं हंसी मजाक चलती है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि यार मैं तुम्हें देखता नहीं हूं, चेहरा नहीं पता, तुम नहीं पता कहां बैठे हो, किस मुद्रा में बैठे हो, कितना तुम्हारे दर्द था, और दर्द तो रोज रहता ही है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि यार रोज आना इतना टेंशन रहती है, नौकरी कब लगेगी, कब पैसा कमाएगा, कब ये होंगे पड़ोसी रिश्तेदार। तो यार जब जो भाई उधर बैठे हमारे, उनकी जिंदगी में खुद ही बहुत टेंशन है, और मैं अगर क्लास में आऊं और उस क्लास के 2 से 2.5 घंटे में उनको पढ़ाना, तो ठीक है, देखो कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कितना फर्क होगा, थोड़ा सा मान लो 10-15-20 क्वेश्चन का हो सकता है, लेकिन यार मेरे बहुत ज्यादा बोलने से अगर उसको अच्छे से समझ में आ गया और उसको 2 घंटे बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि पढ़ाई को दिक्कत क्या है, लोग बोरिंग बता देते हैं, जैसे बच्चे ने कहा अभी कि सर मैथ्स बोरिंग, तो मैं अपने इतना लंबा मेरा करियर हो गया, कभी किसी सिंगल स्टूडेंट पे आज तक वो नहीं लगने दिया। और एक्चुअल में सच बताऊं, ये मेरा नेचर ही नहीं है। अगर मुझसे कभी तुम पर्सनल लाइफ में मेरा इर्द गिर्द रहोगे, जो रहते हैं या जानते हैं, एकदम वो बिल्कुल अपोजिट देखते हैं। बट उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि यार जब जिम्मेदारी की संख्या बड़ी हो जाए तो फिर आपको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो अगर जैसे कई बार मुझे लगा भी, मैंने सोचा भी कि यार एक काम करते हैं, अपना आते हैं, जय हिंद बच्चों, नमस्ते, क्या हाल चाल है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं सीधा, ये तब काम करता है जब एक स्टूडेंट अपने पीक में बैठा हो, और खासकर जैसे 2 क्लास, अभी एग्जाम बचा है, 5 दिन बाद एग्जाम है, उस समय पर कि चलो अब बस फटाफट बताना, टिक लगाना है, बताना टिक लगाना है, वो कोई भी कर सकता है। बट जो टफ काम है वो है जो मैं कर रहा हूं, अपने नेचर के अगेंस्ट जाके, सामने वाले के कंफर्ट जोन में घुस के, और उसको ये बताना कि नहीं भाई तू पढ़ सकता है, ये सबसे टफ काम है। बस यही समझाना था कि ऐसे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम भी रिसर्च करते हैं, हम भी पता करते हैं कि क्या अच्छा ये चल, क्या अच्छा बुरा, तो कई भी ये सुनने को मिलता है कि बस संजीव सर की क्लास में, क्लास बहुत ऐसी होती है कि आनंद ही आनंद आता है, ये है वो है, बस थोड़ा सा बोलने के मामले में। तो बात यह कि अगर बोलूंगा नहीं तो फिर तो कैसे ही इतना लंबा खींचे पाएंगे, ठीक है। और मैं भी अगर बोरिंग बना दूंगा तो फिर तो सारी क्लासेस ही चल रही हैं, तो कुछ तो ऐसा करें इनकी जिंदगी में जो परेशान है, बस ये बताना था और कुछ नहीं।
क्योंकि शांत रह के पढ़ाना, तो सोचिए एनर्जी, पसीने में हूं मैं, आपको बता इस समय पर मेरी पूरी शर्ट भीग चुकी है, तो ये काम भी आसान नहीं है, एनर्जी लगती है। और वैसे तो नॉर्मल बढ़िया क्या है, मस्त मजे, पेन हाथ में ले रखा चल रहा है। तो ये है, मैं कई बार कहता हूं कि जिस दिन अगर स्टूडेंट ने बड़ी संख्या में ये कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं सर वैसे, तो फिर उसमें तो मैं और ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसमें एनर्जी तो लगानी ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बड़ा संख्या, जो बड़ा वर्ग मुझ पर विश्वास करता है वो फिर इससे वंचित रह जाएगा। खैर बाकी जो भी है, चलिए